ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सब कुछ चर्चा करेंगे। यानी कि आपके बिजनेस को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी नौकरी को लेकर के, आपकी आपके फाइनेंस को लेकर के, आपके कर्जे के लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर के, आपके इंटरव्यू को लेकर के, हर एक बिंदु पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक सुभाषित सुन लीजिए। सुभाषित ये है कि जहां तक नज़र पड़े, जहाँ तक मार्ग मिले, वहाँ तक चलिए। आगे का रास्ता वहीं से मिलेगा। अब आपको भी यही करना है। अक्टूबर के महीने में कुछ मिले-जुले असर मिलने वाले हैं आपको। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कुछ उपाय भी बताऊँगा और उपायों को क्या कुछ करना है, कैसे करना है, ये भी बताऊँगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी राशि के जो स्वामी है, वो मंगल है। मंगल आपकी राशि से 7th हाउस में है, बहुत अच्छे हैं। तुला राशि में है, अच्छे हैं। शुक्र की राशि कोई खराब नहीं होती है, अच्छी राशि है। यहाँ से सीधे आपके लग्न को देखेंगे, अर्थात प्रथम सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि का आप हृष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त हैं, तो अच्छी बात है, नहीं हैं, तो सावधानी थोड़ी-सी रखना है। अगर आप दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, मंगल है आपकी राशि का स्वामी, देख रहा है मंगल आपकी ही राशि को, आपके लग्न को, तो स्वाभाविक है थोड़ा-सा उग्र ग्रह है, अपना स्वभाव उग्र होता ही है, तो दवाइयों का ध्यान रखिएगा, टाइम से खाना, टाइम से जो है ना सोना, टाइम से उठना, दिनचर्या को ठीक रखना, ये ज़रूर जारी रखिएगा। बाकी ठीक है, कोई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई खराब नहीं है। बाकी अगर उसके बाद जाकर के मैं चर्चा करूँ आपके करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से आपके राशि के स्वामी आपके राशि से वो 10th हाउस के जो स्वामी है वो शनि है। शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आप उसी का स्वयं का शनि का नक्षत्र है और कोई हलचल ज़्यादा नहीं है अक्टूबर के महीने में। विदेश हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं, वहाँ से सीधा वो जो है फाइनेंस को भी देखेंगे, वो सीधा वहाँ से आपका जो है कर्ज़े के भाव को, यहाँ से शत्रु के भाव को भी देखेंगे, वहाँ से ये निश्चित रूप से बहुत खराब भाग्य को भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब नहीं करने वाले। अपनी राशि में बैठ कर के देखने से कोई अपनी ही नक्षत्र में बैठकर देखने से कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। बस ये है कि आपको खूब मेहनत करनी है। मेहनत करने में कोई कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी, नौकरी भी लगेगी आपकी। अगर नौकरी ढूँढ रहे हैं तो ख़ासकर मैं बोलूँगा ये सब कुछ होगा शनि के माध्यम से, तो कम से कम होगा। मंगल की भी तो दृष्टि है ना 10th हाउस में। मंगल की दृष्टि होने से आपका करियर में 4 चाँद लगने वाला है। हाँ, आपके करियर में मैं ये बोलूँगा कि उसकी दृष्टि में अग्नि होती है। आप अपने गुस्सैल स्वभाव को थोड़ा शांत कीजिएगा। बहुत जल्दी गुस्सा होने से काम बिगड़ सकता है, बात बिगड़ सकती है। आपके बॉस के साथ विवाद हो सकते हैं, आपके कलीग के साथ विवाद हो सकते हैं। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, परेशान होना है, ना परेशान करना है। अगर आप पूरा एनर्जी अगर आप काम में लगा देते हैं, तो ये आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के दृष्टिकोण से तो अच्छा था ही, लेकिन मंगल के दृष्टिकोण से भी अगर आपने अपने को स्वयं को डाउन टू अर्थ रखा, तो आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की दृष्टि 2nd हाउस में भी है, तो मंगल की दृष्टि 2nd आपके राशि के स्वामी है, तो स्वाभाविक है मंगल की दृष्टि 2nd हाउस में होने का मतलब ये है, 2nd हाउस से वो सीधे 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस को देखने का मतलब ये है, कोई रिसर्च का काम अटका पड़ा हुआ हो, तो वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में कोई ऐसा काम हो जो अप्रत्याशित हो, वो काम अप्रत्याशित काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो है किसी क्षेत्र में अगर जुटे हुए हैं काम करने के लिए, कहीं किसी क्षेत्र में जुट रहे हैं, तो आपके लिए ये शुभ है, खराब नहीं है। माफ़ कीजिए, मैंने थोड़ा-सा आपको जो है ये बताया कि वो 2nd हाउस से वो देखेगा, 2nd हाउस को देखेगा, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सुधार करना चाहूँगा बोलते-बोलते। तो मंगल 7th हाउस में है आपकी राशि से, वहाँ से 2nd हाउस को 8वीं दृष्टि से देखेगा। तो 2nd हाउस जो होता है वो आपका कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के भी होता है, आपकी वाणी को लेकर के भी है, आपकी भाषा को लेकर के भी है, आपके अब आपका थोड़ा-सा अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि उग्र है ग्रह, मैंने आपसे एक पहले ही कहा उग्र ग्रह है। उग्र ग्रह बिगाड़ सकता है, कभी भी भरोसा नहीं होता है। इसलिए संयम सबसे बड़ी कुंजी है अक्टूबर के महीने में। धैर्य, पेशेंस जो चीज़ को बोलते हैं, वो रखना ज़रूरी है। इतना कर लेते हैं, तो आप आर्थिक मोर्चे पर सफल दिखाई दे रहे हैं और जो मंगल अच्छा, तो कर्जा अच्छा। कर्ज़े से मुक्त होने का भी योग बन बन जाता है। अक्टूबर के महीने में कर्ज़े से मुक्त होने का भी योग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 7th हाउस में मंगल है, अ, बिगाड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। क्या? जैसे कि आप अपनी पत्नी के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं निभा पत्नी या अगर आप महिला हैं, तो पति के साथ में, अगर आप
पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में, पति-पत्नी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं बनने वाले हैं। पहले से ही अगर मामला गड़बड़ है, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है और कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच सकती है, सावधानी बरतिएगा। बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। शादीशुदा जीवन अ, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ये मानकर चलिए। सही से तर चलने की कोशिश करिए, शुभ रहेगा। इसके साथ में लाइफ़ पार्टनर की तो बात हो गई और बिज़नेस पार्टनर के साथ भी जो है ना बहुत अच्छा नहीं है। गुस्से की वज़ह से रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले को थोड़ा सँभलना, है ना? और बहुत ज़्यादा वो मत करना है, बहुत ऊँचे और अ एग्रेसिव होकर के बिगाड़ना मत, कोर्ट कचहरी के मामले को भी, ये मैं बोलूँगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नुकसान है, बाकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के अच्छा है। देखिए, मंगल की उपासना करना ज़रूरी है आपके लिए, मंगल की उपासना क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि लाल आसन पर बैठ कर के आपको संकल्प लेकर के जैसे कि दाएँ हाथ के हथेली में जल लेना है, जौ, तिल लेना है, उसके बाद सुपारी लीजिए, उसके बाद जाकर के आप कोई सिक्का ले लीजिए या फिर ₹11, ₹21 जो भी श्रद्धा बनती है, वो रख कर के, संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है? चमेली का तेल का एकमुखी दीपक जला करके आप पाठ करिए, आपके लिए शुभ होगा। बाकी देखिए उपाय, विधि-विधान आपको पता नहीं होता है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें मैं सिर्फ़ उपाय बताता हूँ, कब दान करना चाहिए, कब उपाय करना चाहिए, कब जप करना चाहिए, कब क्या करना है, इन सब को लेकर के बिल्कुल नया चैनल है। 6-7 वीडियो होंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं है। वो मैं अपलोड करता रहूँगा, आपके पास नए-नए वीडियोज़ आएँगे। सारे वीडियोज़ देख लीजिए एक-एक करके और आपको उसमें बहुत अच्छी बातें, उपाय बताई है मैंने। और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के और जो भी प्रश्न है वो पूछ लीजिएगा या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। इस चैनल को भी यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण तो नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। एक और अच्छी बात नहीं बोलूँगा मैं आपके लिए, आपके निजी जीवन को लेकर के, यानी कि एक तो दाम्पत्य जीवन था, एक प्रेम संबंध होता है और प्रेम संबंध आपका अच्छा नहीं है, पूरे महीने खराब हैं आपके लिए, कोई अच्छा नहीं है प्रेम संबंध। आप फिर से मैं गुस्सा आप सोच रहे होंगे गुस्से पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि ये महीना गुस्से वाला महीना है, तो गुस्से से काम बिगाड़ने वाला महीना है। तो मैं बोलूँगा कि निजी जीवन में भी यही एक समस्या हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर सकते हैं, का मनोबल टूट सकता है, जिसकी वजह से रिश्ता थोड़ा-सा खराब हो सकता है। रिश्ते में किसी प्रकार की कटुता आ सकती है, सावधानी बरतनी है। और जहाँ तक विद्यार्थियों के लिए है, तो विद्यार्थियों के लिए भी मैं बोलूँगा विद्यार्थियों आपको ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से या फिर लो फ़ील करने की वजह से दोनों में से एक होगा। सूर्य आपकी कुंडली में अगर ठीक-ठाक स्थिति में है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। अगर खराब स्थिति में है, तो ये ग्रह लो कॉन्फिडेंट को लो कर देगा। तो दोनों ही परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। तो आपके लिए एक बैलेंस रास्ता चुनना पड़ेगा। पढ़ाई-लिखाई कीजिए, समय पर काम आएगा। पढ़ाई-लिखाई नहीं करने पर नहीं या तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या तो ये होगा कि मुझे तो आता है कह करके आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति ठीक नहीं है, पढ़ना-लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र अच्छे नहीं हैं, शुक्र अच्छे नहीं हैं, वो मंगल से रिलेटेड मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई आपको वो प्रॉब्लम शुक्र भी दे सकता है। इसलिए देखिए मूलतः तो क्या होता है कि आपकी कुंडली सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि भाई आपकी कुंडली ये तो मैंने मार्गदर्शन किया आपको कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, इन-इन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है आपको। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।